अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली हुसैन और हसन फूल, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सैये माँ पहली माँ हक गुजारे रफ़ाक़त पे लाखों सलाम। अर्श से जिस पे तस्लीम नाजिल हुई, उस सराय सलामत पे लाखों सलाम। आइए मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दरूद पाक का नजराना पेश करें। पूरा मजमा एक ज़बान हो के पढ़े। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भाई आप हाफिज़े मिल्लत के यहाँ के रहने वाले लोग, आपको पता नहीं कि आपके यहाँ के एक आदमी ने पूरी दुनिया को इल्म का शरबत पिलाया है। क्या बात है, वाह वाह सुभान अल्लाह। अपने वक्त का सबसे बड़ा आलिम था बेशक, और उसकी बरकत से लाखों करोड़ों लोग आलिम बने। इसी करीब यहां से भोजपुर के रहने वाले थे हाफिज़ मिल्लत, 2 किलोमीटर है यहां से। तो आप कोई आम लोग तो है नहीं, तो करीब में आपके नईमुद्दीन मुरादाबादी की बारगाह है। तो हमारे इमाम साहब को अल्लाह सलामत रखे, इनकी कोशिश, इनकी मेहनत और आप सब कमेटी वालों की वजह से ये जलसा यहाँ तक हुआ। और मेरा ईमान है कि हुजूर की महफिल में इंसान खुद नहीं आता, बल्कि तौफीक होती है। बल्कि यूं कहा जाए बाल्फाज दीगर कि हुजूर की महफिल में सब नहीं आते, अगर सब आते तो और लोग भी आ जाते। हुजूर जिसे चाहते हैं उसे बुलाते हैं, तो आपको हुजूर ने चुन चुन के बुलाया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और जब चुन चुन के बुलाते हैं तो फिर खाली हाथ भी नहीं भेजते, फिर झोलियां भी भर भर के भेजते। क्या बात है, वाह 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 सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर सिर्फ वही लोग सुने जिन्हें मरना है, अदरवाइज जितने भी लोग हैं जो अपने आप को एहसास, जिनका मर चुका है मरने वाला, उन पर मेरी तकरीर का कोई असर नहीं होगा। जो ये समझ रहे हैं कि एक तकरीर और सुनेंगे इसके बाद, उनके ऊपर भी कोई असर नहीं होगा। चूंकि मेरे हुजूर ने फरमाया हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो। तो ये कोई फरमान नहीं है, इसमें बड़ी हिकमतें हैं। खाली ये एक बात नहीं है, ये हिकमतों से भरी बात है। आखिरी समझ के पढ़ेंगे तो ये एहसास होगा कि हो सकता है मेरे मालिक ये सजदा आखिरी हो। कितने लोग ऐसे हैं जो जोहर पढ़ के गए थे, असर में उनका जनाजा आया, वो नहीं आए। मेरी बहनें भी सुने, श्री सख्ती जुनैद बगदादी के पीर मुर्शिद, वो कहते हैं कि जब मैं नमाज पढ़ता हूं ना, तो ये ख्याल करता हूं कि मैं पुल सिरात पर खड़ा हूं। पुल सिरात वो रास्ता है जो जहन्नम के ऊपर से होकर गुजरा है। कहते मुझे खौफ रहता है कहीं कट के नीचे ना गिर जाऊं जहन्नम में नमाज के दौरान। और कहते हैं दूसरी मेरी सोच ये होती है कि काबा मेरे सामने है, और कहते हैं अल्लाह का शुक्र है अब तसव्वुर का आलम यह है कि मैं बगदाद में खड़ा होता हूं और मक्के का काबा मेरे सामने नजर आ जाता है।
कहते हैं सामने काबे को सोचता हूं और खड़ा काय पे हूं, पुलसिरात पर नमाज की नियत बांधी है तो। और फिर अगली सोच मेरी ये होती है कि मेरे पीछे इजराइल भी खड़े हैं और मैंने सजदे से बस सलाम फेरना है और इन्होंने रूह निकाल लेनी है। तो फिर मैं खूब गिड़गिड़ा के रोता हूं और मैं कहता हूं मालिक हो सकता है इजराइल अगले सजदे में झुकने न दे, रूह निकाल ले। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी अचानक मौत नहीं आती, कहते हैं आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, मगर फिर भी मुझे पता नहीं कि मेरी नमाज कबूल होगी कि नहीं होगी। मतलब ये कि जब तक इंसान ये नहीं सोचेगा कि ये नमाज उसकी आखिरी नमाज है, नमाज का असर उसके ऊपर नहीं होगा। और याद रखें जब तक आप ये समझ के तकरीर नहीं सुनेंगे कि ये आखिरी तकरीर हो सकती है मेरी जिंदगी की, कि आज के बाद मुझे फिर कोई तकरीर सुनने ना मिले और मैं ये सोचूं कि हो सकता है आज के बाद रास्ते में मैं जा रहा हूं मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मैं मर जाऊं, हो सकता है, कोई गाली तो नहीं। तो अगर हम सब मौत के करीब ही खड़े हैं तो फिर दुनिया से इतना दिल क्यों लग गया है ना। गौस पाक से किसी ने कहा कोई नसीहत कीजिए, तो मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी उससे फरमाया तेरा बाप कहां है, मर गया। दादा कहां है, मर गया। फरमाया तेरे सामने से दो जनाजे निकल गए, तुझे नसीहत नहीं हुई तो मैं तुझे नसीहत करूंगा। तेरा बाप मर के कब्र में चला गया, तेरी ये नसीहत नहीं है, आज तू वो मरा है, कल तो तेरी मौत आने वाली है। याद रख नसीहत सिर्फ उसे ही असर करती है जो अपने आप को मुर्दों में शुमार करता है। आपको अजीब बातें लग रही होंगी यार, ये कैसी बातें करनी, मौत का जिक्र क्यों करने लगे इतना। याद रखें ये जितने भी नेक लोग हैं ना, इन्हें अल्लाह एक ही गिफ्ट देता है कि ये मौत से कभी गाफिल नहीं होते हैं। हजरत इमाम गजाली ने लिखा है, हदीस कोट की है, और इस हदीस को अहयाउल उलूम में लिखा है। हजरत अब्बास बयान करते हैं हुजूर के चचा, वो कहते हैं हुजूर ने इस्तिंजा फरमाया, वुजू करना था सरकारे दो आलम को। कहते मैंने देखा दूर पानी था 10-15 कदम, हुजूर ने वहीं तयम्मुम कर लिया। तयम्मुम मतलब मिट्टी से वुजू। कहते हैं मैंने कहा या रसूल अल्लाह सामने पानी है, या आपने पानी से वुजू नहीं किया? तो आपने फरमाया चचा मुझे पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है, मैंने इस वजह से यहाँ तयम्मुम कर लिया है, कहीं मौत आए तो मैं बेवुजू इंतकाल ना हो जाए मेरा। अल्लाह, हालांकि हुजूर को यह भी पता है मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे, मगर हमारी नसीहत के लिए ये जितने झगड़े हैं ना भाई, जिंदगी के झगड़े हैं। जो मौत को समझ लेता है ना वो कभी झगड़ा नहीं करता है, वो कहता है मुझे तो मरना है भाई, मैंने झगड़ा नहीं करना किसी से। हालांकि मरना सबको है, मगर कामयाब वो हो गया जिसे एहसास करा दिया अल्लाह। तो मैं तकरीर तो मैंने करनी है ही, मतलब आपके मिजाज से करूंगा, जैसे आप सुनते हैं वैसे ही करूंगा, मगर अगर आप कहें तो 2-3 शेर मैं भी पढ़ दूं। यार ये कौन सी बात हो गई, आपने जरा रात ज्यादा हो गई है तो कोई बात नहीं है ना, रात तो रोज ही होती है ना। आप घर जाना चाहते हो, मुझे और आपको एक दिन निकाल के लोग घर से कब्रिस्तान में डाल देंगे। कौन सा घर? घर तो वो है जहां हुजूर का जिक्र होता है। भाई आपका माइक अच्छा है, भाई माइक अच्छा इस वजह से कि माइक से हिसाब नहीं होगा कयामत के दिन, तो माइक वाले से तो होगा ना। तो जरा भाई हल्का सा माइक इसका ठीक कर दें भाई, और आवाज इसका बढ़ाएं आवाज इसका हल्का सा। देखें आपको अल्लाह ने जबान दी है, हुजूर के सामने वो भी बोलते सुना गया जो कभी बोलना नहीं जानता हो, ठीक है। एक सियाबी हुजूर के सामने आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी बीबी ने भेजा है। फरमाया क्या बात है? कहने लगे हुजूर मेरे औलाद कोई नहीं थी, मेरी बीबी रातों को दुआ करती थी, ऐ मेरे रब औलाद अता कर दे। कोई माँ कहने वाला आ जाए, उसे फूफी ताई चाय चाची कहने वाले थे मगर माँ कहने वाला नहीं था। और एक माँ के दिल में ठंड तभी पड़ती है जब कोई बच्चा उसे माँ कहता है। हुजूर मेरे भी कोई बच्चा नहीं था, मैंने बड़ी दुआएं की, बच्चा हो गया। कहते हैं जब मेरी बीबी को उम्मीद हुई ना तो उसने पूरी पूरी रात शुक्र अदा किया अल्लाह का। आप याद रखो औलाद पर शुक्र अदा करो। अल्लाह तूने हमें औलाद दी है, जब तुम शुक्र अदा करोगे ना तो अल्लाह औलाद को नेक बना देगा। कितने लोग बैठे हैं जिन्होंने कहा होगा अल्लाह तूने औलाद दी है शुक्र है? 10 लोग भी नहीं होंगे। ये शुक्र करने की बात नहीं है। बे औलादों को देखो,
जिनकी कोके सूनी है उन औरतों से मिलो। तो फिर ये औरतें कहती हैं अल्लाह का शुक्र है। कितने लोग ऐसे जिन्हें अल्लाह ने औलाद दी है और वो समझ ही नहीं पाएंगे क्या नेमत है। जब उन्होंने शुक्र नहीं अदा किया तो नेमत छिन गई, औलाद बिगड़ गई। और जब शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह नेक बना देता है। उस औरत ने शुक्र अदा किया, कहते हुजूर जब मेरी बेटा हुआ ना तो बड़े खुश हुए हम, मैं भी मेरी बीबी भी। कहते हैं मगर या रसूल अल्लाह अब जब बच्चा बड़ा हुआ है तो दोनों रोते हैं। फरमाया क्या बात है? तो हुजूर बच्चा गूंगा है, कां की कू करता है। मेरी बीबी कहती हुजूर से कह देना एक बार माँ कह दे, चाहे फिर बोले या ना बोले। हुजूर मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बेटा एक बार मुझे बाप कह दे, चाहे फिर बोले या ना बोले। मेरा इमाम कहता है मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। फरमाते हैं बच्चे को लेके आओ, रोना बंद करो, बच्चे को लाओ। बच्चा आ गया। हुजूर ने फरमाया क्या बेटे तुम बोलते नहीं? उसने गर्दन हिला दी। फरमाया तू आज तक तो नहीं बोला था मगर तुझे अभी बोलना होगा। बता मैं कौन हूं? तो जो अपने बाप को देख के ना बोला वो रसूल पाक को देख के बोला आप अल्लाह के रसूल हैं। रसूल नारे तकबीर, नारे जरा बोले, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। पढ़ दूं 2-3 शेर? दोनों हाथ उठा के कहो या रसूल अल्लाह। मैं बस जब तक तकरीर शुरू नहीं हो रही जब तक कहलवा रहा हूं, फिर नहीं कहलवाऊंगा। रात भी ज्यादा हो रही है इस वजह से भी कहलवा रहा हूं। और डॉक्टर कहते हैं जो ज्यादा ऐसे उसे करता है ना उसे दिल का दौरा नहीं पड़ता। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। पढ़ता हूँ भाई 2-3 शेर मौलाना। हिम्मत कर रहा हूं मैं तकरीर करने की, इतनी रात में तकरीर होती नहीं है मगर कर रहा हूं हिम्मत। दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। हाँ एक मैं ही नहीं उन पर इस भाई ने बच्चा बैठा है ना इसने फरमाइश की ना, मैं पढ़ता नहीं है ना, मेरी आवाज इस लायक नहीं कि मैं नात पढ़ूं। दुरूशी पढ़ लीजिए। कोई बात नहीं, तो माइक जो है ना बहुत अच्छा है। दुरूशी पढ़ी कादरी सुभान अल्लाह। माइक का नाम कादरी है? बोले तो सही जरा। कादरी है, कादरी साउंड सुभान अल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। तो ये जो कादरी के ये साउंड है ना तो ये तो हारन जहां लगेंगे ना वहां बरकतें आएंगी। इन हारन में जो कादरी लफ्ज लिखा है ना अगर इसके पानी को पी लिया जाए ना तो मेरा ईमान है कि ये गौस पाक के नाम की बरकत से अल्लाह उन मरीजों को शिफा अता कर देगा। कादरी इतना बड़ा लफ्ज है, गौस पाक का नाम है। जरा दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। पढ़ता हूं 2-3 शेर, हिम्मत कर रहा हूं। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। ज़हरा का वो, बोले तो सही, जरा बोले तो सही। तकरीर करूंगा मैं, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या कह रहा हूं? तकरीर करूंगा, जोर से बोले सुभान अल्लाह। ज़हरा का वो, और मौला अली कहते हैं कि मैं फातिमा की सखावत नहीं समझ पाया। क्या नहीं समझ पाया? बोले तो सही, क्या नहीं समझ पाया? कहते एक दिन ना मेरे दरवाजे पे एक आदमी आया
उसने कहा अल्लाह के नाम पे अपने बड़े बेटे हसन को दोगे? मैंने कहा या अल्लाह, लोग खाना मांगते हैं, ये तो बेटा मांग रहा है, कोई इम्तिहान तो नहीं? मैंने सोचा दे दूं हसन को। फिर मैंने कहा तू अकेला थोड़ी मालिक है अली, इसकी माँ का भी तो हक है। कहते मैं अंदर गया, मैंने नबी की बेटी से कहा एक आदमी अल्लाह के नाम पे हसन को मांग रहा है, तो उन्होंने फरमाया परेशान क्यों होते हैं आप, ऐसा करें हसन अपनी तरफ से दे दे, हुसैन फातिमा की तरफ से दे दे। ओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, ओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाले घराना है नस्ल। इनकी फरमाइश की वजह से पढ़े थे, वरना मेरा तबीयत नहीं थी, सही बता रहा हूं। हल्का सही को कम करें भाई, आवाज बढ़ाएं। अब भाई कादरी साउंड में मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, है ना, यहाँ पे कफे लिसान है, कहीं का भी हो। हाँ तो जो है कि भाई हाँ इसका ट्रेबल बढ़ाएं। मेरी तकरीर का उन्वान कौन है? मैं जब नाम लूंगा ना तो आप नाम सुन के खुश हो जाएंगे और मैं फिर नाम लेके भी खुश हो जाऊंगा। अगर इतनी रात में आपने ठीक से सुन लिया और अल्लाह ने मुझे तौफीक दे दी ठीक से सुनाने की, तो यकीनन तो हम सबकी बख्शिश का सबब बनेगा ये जिक्र। चूंकि पूरी कायनात का सुकून मदीने में है, आला हजरत का सुकून मदीने में, मुफ्ती आजम का सुकून मदीने में, शराफत मियाँ का सुकून मदीने में, हजरत सैयदना गौसुल आजम का सुकून मदीने में, निजामुद्दीन औलिया का सुकून मदीने में, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का सुकून मदीने में, मोइनुद्दीन चिश्ती का सुकून मदीने में, वारिस पाक का सुकून मदीने में, वायजीद बस्तामी का सुकून मदीने में, फिर हजरत अली का सुकून मदीने वाले के पास, हजरत अबू बकर सिद्दीक का सुकून मदीने वाले के पास। अर्ज की गई या रसूल अल्लाह, सारी कायनात का सुकून तो आपके पास है, आपके कदमों में है, ये बताएं आपका सुकून कहां है? आपको कहां जाके सुकून मिलता है? दुनिया तो ये कहती है मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। मगर मदीने वाले ये बताएं आपका सुकून कहां है? तो मदीने से आवाज आई, लोगों सबका सुकून तो अल्लाह ने मेरे पास रखा है, मगर मेरा सुकून मेरे रब ने मेरी खदीजा के पास रखा है। नारे तकबीर, खदीजतुल कुबरा, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत, सज्जद शबाहत मियां साहिब, खदीजतुल कुबरा। कौन? पहली मोमिना। ये उलमाए किराम की तरतीब है। क्या है? तरतीब, स्टेप बाय स्टेप ये तरतीब है कि हजरत अबू बकर जवानों में, हजरत अली बच्चों में, ये तरतीब है। वरना खुदा की कसम जिस दिन दुनिया में इस्लाम आया उसी दिन कलमा पढ़ने वाली का नाम खदीजतुल कुबरा है, और उन्हीं का ये जिक्र है। सुनोगे किसका जिक्र कर रहा हूं मैं? पहली खातून का जिक्र। किसका? पहली खातून जिसने कलमा पढ़ा सबसे पहले और जिसके पास हुजूर का सुकून है। भाई को कम करके भाई आवाज बढ़ाएं। मेरी बहनों की तादाद देख के मैंने ये तकरीर का इंतखाब किया है। क्या है? सबसे पहली मोमिना। हुजूर एक हफ्ते में 3 बार तकरीर करते थे। कितनी बार? तो 3 बार तकरीर करते थे, और इसमें एक महफिल होती थी मर्दों की और 2 महफिलें होती थी औरतों की। और जब मक्के में पहली बार इस्लाम आया, मेरे नबी पे जब 5 की 5 आयत नाजिल हुई इकरा वाली, तो हुजूर ने मक्के के किसी सरदार को नहीं सुनाई, किसी अपने रिश्तेदार को नहीं सुनाई, बल्कि आकर के अपनी बीबी खदीजा को सुनाई। मेरे हुजूर जानते थे कि मैं खदीजा को सुनाऊंगा, खदीजा फातिमा को सुनाएंगी, और फातिमा ये हुसैन को सुनाएंगी, और हुसैन करबला के मैदान पे नेज़े पे चढ़ के कुरान सुना देगा।